अच्छा, बात इसकी हो रही थी ब्लॉग की। अच्छा, ब्लॉग का मतलब क्या है? ब्लॉग का मतलब ये है कि आपने अपनी कंपनी का भी एक ब्लॉग बना लेना है और उसके अंदर क्या करना है आपने। एक तो वेबसाइट है ना, उसके अंदर कुछ कंटेंट तो ऐसा है जो स्टैटिक है, जो आपको पता है कि एक ही दफ़ा लिख दिया है, काफ़ी अर्से बाद चेंज होगा। लेकिन कुछ कंटेंट आपने ऐसा रखना है जो आपको लग रहा हो कि आप डेली बेसिस पर नहीं तो कम से कम वीक में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर चेंज करते हो। तो बेसिकली वो आप अपडेट दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, लेटेस्ट क्या चल रहा है। जैसे कॉलेज में अक्सर आप देखते हो नए नए बैनर्स बने होते हैं, नई पोस्ट बनी होती हैं, सोशल मीडिया पे लगी होती हैं, नई इन्फॉर्मेशन होती हैं, नई कोर्स आउटलाइन आती है, कोई इवेंट आ जाता है। तो उन्होंने कहा इस तरह का भी आपका एक टैब हो, वो ब्लॉग के नाम से आपका हो, तो उधर आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिपीटेडली ऐड करते रहें। वो भी एक फैक्टर है आपको जल्दी रैंक करने में। सर ये इसमें डिफरेंस क्या है ब्लॉग में और वीलॉग? वीलॉग यूट्यूब के ऊपर है और वीलॉग वेबसाइट के ऊपर। बस वीडियो, वी स्टैंड फॉर वीडियो, वी स्टैंड फॉर क्या जी, बेसिकली ना वीलॉग को हम कहते हैं, जैसे लॉग्स नहीं लिखे होते हैं, किसी भी चीज को टेक्स्ट फॉर्म में ले आते हैं, टेक्सचुअल फॉर्म में जो आ जाता है ना हमारे पास, वो वीलॉग होता है। ठीक है, और वीलॉग होते हैं वीडियो, जो मेरी वीडियो है, ये मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं सब वीलॉग्स हैं। कोई बंदा बैठ के जनरल डिस्कशन कर रहा होता है, वो भी वीलॉग में आ जाता है। कोई बंदा बैठ के वीडियो पे आपको कोई अपडेट दे रहा होता है, वो भी वीलॉग होता है। यानी आपकी जो वीडियोस हैं वो वीलॉग्स हैं। आ जाए नीचे, इसे हम बाद में देखेंगे। फनल ऑफ बिजनेस क्या होता है ये मैं आपको वैसे मुख्तसर बता देता हूँ, बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ऑन साइट एसईओ। पता नहीं इसमें क्यों मैंने इसे कॉपी किया हुआ है। ये बेसिकली जब हम एड्स की बात करेंगे ना, चाहे वो वाले एड्स हम फेसबुक पर चलाएं, चाहे वो वाले एड्स हम गूगल पर चलाएं, तो वहाँ पर हमारे पास ये मार्केटिंग का फनल की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि हमने मार्केटिंग किस तरीके से करनी है। तो मार्केटिंग करने के ये कुछ फेजेस होते हैं। पहले फेज़ में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की अवेयरनेस बताते हैं। उसके बाद हम कुछ कोशिश करते हैं, जब किसी को अवेयरनेस बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग पीक सोल्यूशन में आए हुए हैं, तो आप भी यहाँ पर जो पहला फेज होगा आपका अवेयरनेस का ही होगा कि हाँ भी ये क्या करवा रहे हैं आप। वो जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद आपका कुछ इंटरेस्ट बन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद डिसीजन वाली फॉर्म में आप आते हो और फिर फाइनल जो होता है वो एक्शन वाला फॉर्म होता है। लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम फेसबुक एड्स की बात करेंगे। बेसिकली ये कैंपेन स्ट्रेटेजीज होती हैं कि जब हमने कैंपेन चलानी है तो पहले फेज में हम क्या करते हैं, अवेयरनेस एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम बता रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है। बस बार बार लोगों को यही बताते हैं ये क्या है, ये क्या है। हर दफ़ा लोग देखते हैं यही देख रहे होते हैं ये क्या चीज़ है। उसके बाद लोगों की इंटरेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन वाले अपनी एड चला रहे हो, अब इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, वो इसके बाद ये कहेंगे यार इतने सारे लोगों को ये दिखाया, जैसे आप लोगों को उन्होंने क्यूरी की, किसी भी तरीके से आपको टारगेट किया, तो अब उनको कोई 500,000 लोग मिल गए जो अपनी जो उन्हें पता लगा कि उस अवेयरनेस का पार्ट बन चुके हुए। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके इंटरेस्ट के लिए मेरे कुछ लेक्चर क्लिप्स उनको भेज दिए। कोई 5 इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ में, यानी एक ये कैंपेन चल गई। जिस तरह आईटीएम वाले एक फंक्शन रखते हैं उसमें वो इनवाइट करते हैं, बाद में उससे एडमिशन, हाँ उसी से वो एडमिशन ले रहे होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है जब आप उसमें जाते हो तो उसके बाद आप डिसीजन मोड में आ जाते हो, यानी फिर आप वहाँ पर एडमिशन लेना होता है, यहाँ एडमिशन नहीं लेना होता। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी ऑन साइट एसईओ की किसी जगह पर भी नहीं है। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेड मार्केटिंग, यानी ये सारा प्लान हम पेड मार्केटिंग में करेंगे। ठीक है, ये सारा हिस्सा उसका ही है। चलो अब आए जरा इधर एक और टॉपिक कर लेते हैं ना, ताकि वो फ्राइडे का जो हमारा लेक्चर है वो कवर हो जाए। हाँ जी, आगे क्या चीज़ है जी, रीडायरेक्ट्स। ये रीडायरेक्ट का क्या मतलब है, नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि भाई किसी एक चीज़ को, आप इस कमरे में आए हैं 5 बजे, तो उन्होंने कहा भाई आज ये वाली क्लास यहाँ नहीं हो रही है, कंप्यूटर लैब में हो रही है। ठीक है, तो आप फिर सीढ़ियाँ उतरे हैं और कंप्यूटर लैब में जाके पढ़ना शुरू हो गए। सिंपल सी बात है, तो रीडायरेक्ट हो गए आप। अब इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि आप ऊपर आए हैं तो आपने कहा भाई इतनी स्टेयर चढ़ गए हम लोग, क्यों टेंशन दी आपने, नीचे बता देते हैं, चले जाते हैं, हम थक गए हम ऊपर आके। तो एक टेम्परेरी रीडायरेक्ट है और एक परमानेंट रीडायरेक्ट है। अब जो अगर एक दिन आपकी वेडनेसडे वाली क्लास जो होती है वो सिर्फ लैब में होनी है तो ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है। और अगर आपकी आज के बाद से हर क्लास ही लैब में होनी है तो ये परमानेंट रीडायरेक्ट है। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी वेबसाइट पे आ रहा है तो क्या वो टेम्परेरी हम उसको एक वेबसाइट से किसी और जगह लेकर जाते हैं, यानी वो लिखे तो एबीसी
abc.com, लेकिन चला जाए वो XYZ पर। कोई बंदा लिखे peaksolutions.com और वेबसाइट खुल जाए geo.tv की, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये रीडायरेक्ट है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट और एक को हम बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, समझ आ गई ना रीडायरेक्ट्स क्या होते हैं। A redirect is the way to send both users and search engines to a different URL from the one they originally requested। यानी वो यूजर रिक्वेस्ट करेगा कोई और URL, लेकिन जैसे ही वो एंटर करेगा वो चला जाएगा दूसरे URL के ऊपर। सो इट इज कॉल्ड रीडायरेक्ट। इसको हम कह रहे हैं कि ये रीडायरेक्ट है। जी अटेंडेंस लगवा लें पहले। सलमान, उस्मान, मुआज, फैसल, सैयद अहमद मौजूद ताहिर, अहमद जमील, अहमद मसूद अहमद, सदाम, आयशा, शेरोज, वली, अली करीम, मोहम्मद अली है जी और मैं याद नहीं मौजूद ताहिर, अच्छा अहमद काफी दिन पिक्चर्स भेजे आपको गार्डन है 301 रीडायरेक्ट और 302 रीडायरेक्ट, यानी कि दो रीडायरेक्ट्स हैं हमारे पास। 301 का जो, अब ये देखेंगे नंबर के साथ रीडायरेक्ट्स हैं। 301 का जो रीडायरेक्ट है इसको हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट, और 302 का जो रीडायरेक्ट है इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी। और अगर और आसान बात करूं, जो 301 का रीडायरेक्ट है ये SEO फ्रेंडली रीडायरेक्ट है। यानी जब हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं एक साइट से दूसरी साइट पर, तो इसमें साथ SEO का स्कोर भी मूव हो जाता है, यानी आपकी SEO डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन जो 302 का रीडायरेक्ट है ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, ये परमानेंट तो करना भी नहीं है। तो जब ये वाला रीडायरेक्ट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो SEO का स्कोर है वो साथ मूव नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रीडायरेक्ट क्यों लगाना होता है तो फिर हम 302 का रीडायरेक्ट लगाते हैं, 301 का रीडायरेक्ट लगाते हैं, 2 का रीडायरेक्ट नहीं लगाते। समझ आ गई बात की। अब ये रीडायरेक्ट क्यों लगाते हैं, रीडायरेक्ट लगाने की वजह क्या है? अब एक वजह तो यही है, जैसे हमने कोई दुकान खोली हुई है तो हमारा एड्रेस ही चेंज हो गया तो लगाएंगे हम। ये भी पहले कोई और शॉप थी, अब दूसरी जॉब है, तो हम वहाँ पर लिख कर चले जाएंगे ना कि भाई ये दुकान अब यहाँ से शिफ्ट होकर उधर चली गई, ये ऑफिस अब यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर चला गया। तो एक तो ये वजह हो सकती है। अब यहाँ पर एड्रेस क्या है? वेबसाइट। हो सकता है किसी ने पहले कोई और डोमेन ली हुई थी, अब उसने उससे कोई बेहतर नाम ले लिया है, तो वो ये कहता है कि मेरी वेबसाइट पुरानी है, 6 साल से चल रही है, नाम तो नया आ गया है, तो सब कुछ मैं नए पे नहीं लेकर जाता। मैं कहता हूँ लोग पुरानी वेबसाइट बेशक लिखें, लेकिन वो चली कहाँ पर जाए? नहीं पर चली जाए। ठीक है, एक रीडायरेक्ट की वजह। एक रीडायरेक्ट की वजह क्या है? SSL सिक्योरिटी। पहले जब हमने वेबसाइट ली थी तो हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं थी, मतलब शुरू में हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं थी, मगर अब हमारी वेबसाइट हमने सिक्योर करवा ली है, उस पर SSL लगा दिया। तो जो अनसिक्योर, जो नॉन सिक्योर वेबसाइट है वो HTTP के साथ होती है, और जो सिक्योर वेबसाइट है वो HTTPS के साथ होती है। ठीक है, नीचे है जरा। अच्छा, वो इसका टॉपिक नहीं है इसलिए वो मैं यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है नॉट सिक्योर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वेबसाइट है ये सिक्योर, ये नॉन सिक्योर वेबसाइट है। ठीक है, और अगर मैं किसी और वेबसाइट को खोलता हूं, जैसे अभी हमने खोली भी हुई थी शायद, इसके साथ ये लॉक नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वेबसाइट सिक्योर है। हो सकता है कि जब हमने परचेज की हो तो उस वक्त नॉन सिक्योर हो। और ये SSL, ये भी हमारा टॉपिक है, अगले लेक्चर में आएगा कि SSL को जब हम बाद में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि URL तो 2 बन गए ना। एक URL कौन सा है? HTTP का, एक URL ये है।
ये URL क्या होता है, जो नॉन सिक्योर होता है, ये क्या होता है, इसका एड्रेस HTTP होती है, ठीक है। और जो सिक्योर IP होता है वो HTTPS होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी हमें रीडायरेक्ट लगाना पड़ेगा कि भाई पहले तो ये HTTP पर था, अब हम इसको HTTPS पर लेकर जा रहे हैं। और ये वाला काम भी हम कहाँ करते हैं जाकर, ये वाला काम भी हम अपनी होस्टिंग में जाके करते हैं, ठीक है। होस्टिंग में जाकर ये काम भी हो जाता है। ये कैसे होता है ये भी आपको मैं बता ही देता हूँ साथ, और वापस आ जाते हैं लेक्चर पे। एग्जाम्पल आ गई, ओरिजिनल क्या है जी HTTP और न्यू क्या है HTTPS। ये मैंने रीजंस बता दी, एक नाम से दूसरे नाम पे शिफ्ट हो रहे हैं या HTTP से HTTPS पर शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये हमारे पास है 301 और इसमें क्या फायदा है आपको, कहता है जी इसके अंदर आपकी जो लिंक इक्विटी होती है, जो SEO की पावर है वो 90 से लेकर 99% साथ मूव कर जाती है। यानी आपको कोई टेंशन नहीं है कि भाई अगर मैं ये काम करने लगा हूं तो मेरी वेबसाइट की SEO खराब हो जाएगी। आपकी वेबसाइट जो रैंक कर रही है, जिस तरह पहले रैंक कर रही है उसी तरह रैंक करती रहेगी, क्योंकि ये वाला परमानेंट है। लेकिन जब आप टेम्परेरी लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेरी हम कब लगाते हैं, टेस्टिंग के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। यानी हम अपनी वेबसाइट को चेक कर रहे हो कि भाई अब ये कैसे चल रही है, ठीक है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, या हम उसमें अभी कुछ काम कर रहे हो उसको लगा, अपडेटिंग के लिए लगा सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा टाइम तो उसको नहीं देना हमने, इसलिए हम उसको टेम्परेरी बोल रहे हैं। चलिए इसको लॉगिन करते हैं, कोई बता देगा हमें कि ये कैसे करते हैं। अभी आपको बता देता हूँ बस फाइनली। सी पैनल में चले, देखें ना ये सी पैनल है ना, तो ये पेड अकाउंट है ना, मतलब इसमें होस्टिंग खरीदी है इसलिए मुझे सी पैनल मिला हुआ है। अब देखते हैं जी क्या करना है, हमने रीडायरेक्ट लगाना है, ठीक है। तो रीडायरेक्ट किसको कर रहे हैं, डोमेन को कर रहे हैं ना। तो होस्टिंग में आएंगे तो ये डोमेन लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, रीडायरेक्ट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करें, सही जैसे ये आ रहा है ना, जैसे रीडायरेक्ट देख रहे हो। ये लगाने का क्या तरीका होता है, यहां से चूज करेंगे टाइप, कौन सा लगाना है, और यहां से चूज करेंगे वेबसाइट, किसको लगाना है, ठीक है ना। और उसके बाद इस जगह पर जाकर चूज करेंगे क्या, नया लिंक, कि जिस पर जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरी वेबसाइट जो है, जो भी है, समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं कि मैं रीडायरेक्ट कौन सा लगा रहा हूं जी, वो कहां चला जाए, इधर चला। ये तो नहीं लगाना, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूं। ऐड कर दूंगा तो अब जब भी कोई बंदा मेरी वेबसाइट का नाम लिखेगा तो वो नहीं खुलेगी, बल्कि जियो की वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये मैं कौन सा लगाना चाहता हूँ ये मैंने खुद बताना है, 301 के 302। सो ये यहाँ से हम बता सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं सी पैनल में बताया करूँ उसको आप घर जाकर वीडियो को ज़रा ज़्यादा दफ़ा देख लिया करें, ताकि आपको याद रहे कि ये काम हमने किस जगह पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये काम होने वाला है सी पैनल में। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो ये प्रैक्टिस तो नहीं आप कर पाएंगे ना इस चीज़ की। चलो जी, एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा, काफी है, पढ़ा दूं? आपको लेने तो नहीं आया कोई आगे? चलो जी, फ्राइडे को एक्सपेक्टेड है कि मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा। ग्रुप में सब लोगों ने देखते रहना है कि मैं क्या मैसेज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं, हाँ कब तक करेंगे, चले जाएंगे ना, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं फ्राइडे को ही करूँगा, सुबह में करती है। हाँ सुबह ही करता हूँ, ठीक है। परसों है ना फ्राइडे।